काफ़ी लड़के पीछे लग जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर तक पहुँच जाते हैं। ये है वो बाहिम्मत पाकिस्तानी माँ जो अपनी बेटी की खातिर अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान आ गई और इन ड्राइवर पर बाइक चलाकर अपनी बेटी की स्टडी और घर चलाने के लिए मेहनत कर रही हैं। आमना इन ड्राइव पे कितने अरसे से बाइक चला रही है? मुझे ये 5 साल हो गए हैं चला रही हूँ बाइक। क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपने इन ड्राइव पे काम करना शुरू किया? ज़रूरत तो ये थी क्योंकि आई थिंक पहले मामा पापा थे, जब उनकी डेथ हो गई, जब पहले मामा हुई फिर पापा हुए तो अकेली पड़ गई, फिर जब पापा की हो गई फिर बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई। तो इसलिए आजकल फिर ये है कि कभी किसी को कहूँ, कभी कोई साथ देता था कोई नहीं देता था, तो फिर मजबूरन इनकी हिम्मत करनी पड़ी। तो ये है कि दुआ करती थी अल्लाह ताला किसी का मुख्ताज ना करे तो हिम्मत ताकत दे। फिर मैंने बाइक ली तो खुद ही स्टार्ट यानी सीखी मैंने गिड़गिड़ा के जैसे भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई भी काम मसला यानी कि वो मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। बचपन से बाइक चलाने का शौक था? शौक तो बहुत ज़्यादा है, हाँ जी। अब वो शौक लगता पूरा भी हो रहा है? हाँ जी, पूरा तो फिर हो ही रहा है। तो शौक पूरा करने के साथ साथ आपने बाइक भी चलाना सीखी। लाइसेंस आपने अपना कब बनवाया था? मैंने जब बाइक ली थी उसके बाद कुछ देर बाद बना लिया था लाइसेंस। और अब आपका परमानेंट लाइसेंस बन गया? जी। कोई मसला तो नहीं आता, कोई चलान तो नहीं होता रास्ते में? नहीं, आई थिंक एक बार हुआ था, लेकिन वो यू टर्न दूसरी तरफ लेके मैं जा रही थी, लेकिन वो जल्दी में थी तो इसलिए करके उसके बाद नहीं हुआ ऐसे है। और ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको मेल की राइड आई हो और आपने मेल को भी पीछे बिठाया हो? जी हाँ, बिठाया है। ये क्या कंफ्यूज हो जाता है इंसान, लेकिन कोशिश करे हिम्मत करे तो कुछ भी नहीं है, हर मसला हैंडल कर लेते हैं ऐसे है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें किसी सवारी ने बहुत तंग किया? करते तो हैं, लेकिन कुछ दरअसल ऐसे हैं कि हम आते जाते हैं, जैसा कि कुछ लड़के ऐसे हैं, आपको पता है आजकल का जैसा माहौल जा रहा है, कुछ पीछे लग जाते हैं। हम इधर जनाब बाग भी आते हैं और भी पार्कों में आते जाते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, हम अपलोड करते हैं, तो काफ़ी लड़के पीछे लग जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर तक पहुँच जाते हैं। पहले जब न्यू मैंने स्टार्ट की थी बाइक तब इतना नोट नहीं था कि पीछे कोई आ रहा है जा रहा है। जब मुझे पता चला तो फिर मैं कहा अच्छा ये बात है, फिर ये है कि मैं खूब करके ना रास्ते में ही उनको हैंडल कर लेती थी, भगा देती थी, तो इसलिए करके फिर आज तक ऐसा होता है अभी में, फिर मैं सुना देती होती हूँ इस तरह। ये इकरा के पीछे भी इनके आजकल जा रहे हैं, पीछे लड़की बैठी नंबर दे रहे होते हैं, तो ये है कि इकरा मुझे बता देती होती है, फिर हम हैंडल कर लेते हैं। काम करते हुए तो आपको 5 साल हो गए, और उसके अलावा इसमें से आपको अर्निंग कितनी होती है? बस हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मैं शुक्र अल्लाह पाक का। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बारिश हो रही है, अंधेरी आ गई है, तूफान आ गया है, फिर भी आप बाइक चलानी पड़े और आपने सवारी छोड़ के आनी, तो आप क्या करती हैं? बारिश तो फिर ज़्यादा मौसम ऐसा आ जाते होते हैं मौसम, तो कभी सर्दी गर्मी और कुछ ऐसे मौसम होते हैं जो ना भी जा सके, लेकिन जाना पड़ता है। सवारी उस दिन मिलती भी है कि नहीं? मिलती है, लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाती है बीच में ऐसा है। आपकी मैरिड लाइफ के बारे में आप कुछ अपनी हमें बताएंगे? आपकी अपनी बेटी को भी पाल रही हैं, साथ काम भी कर रही हैं, कैसे मैनेज करती हैं? बस ये है कि कर लेती है कि अपनों की तरफ ही शादी हुई थी, मामू का बेटा था, है तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे थे मामला जिन्होंने बिगाड़ दिए, तो मुझे मजबूरन डिवोर्स लेनी पड़ी। वो अमेरिका चले गए, उसके बाद फिर दिल नहीं किया शादी के लिए, ऐसे है। तो शादी के बाद अमेरिका में रही थी? मैं कुछ अर्से गई थी तो फिर वापस आ गई थी मैं। वहाँ पे आपने कोई बिजनेस कोई काम नहीं किया? नहीं, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, उधर मेरा दिल ही नहीं लगा, तो फिर इसलिए मैं पाकिस्तान वापस आ गई थी। हाउसवाइफ थी? जी ऐसे ही है। और आपकी बेटी क्या करती है? ये पढ़ती है 10th क्लास में। तो इतना अर्सा हो गया, कभी कोई मुश्किल नहीं आपको फेस करनी पड़ी? इसको कितनी मुश्किलों से आप पाल रही हैं, आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया अभी तक? मुश्किल तो होती है पर क्या करें, बट ये है कि इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है। तो मैं इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कभी पानी का गिलास उठ के नहीं पिया था। मामा पापा ने इतने लाड प्यार से मुझे पाला है, तो जब से वो उनकी डेथ हो गई दोनों की, तब से फिर हर मसला मसाइल हैंडल करना पड़ता है मुझे। तो इंशाल्लाह ताला इसे भी मजबूत बनाऊंगी, अपने से भी ज़्यादा बनाऊंगी, किसी की मोहताजगी ना हो ऐसे। और इसी की तरह टिकटॉक बनाने का शौक सबसे ज़्यादा किसको है? मुझे भी है, और इसे भी, ये अलग बनाती है टिकटॉक और मैं अलग बनाती हूँ। तो वायरल कौन हुआ है? अभी तो बस हो ही जाएंगे इंशाल्लाह।
टिकटॉक बनाने का इतना शौक है कि माँ और बेटी देखे फुल मैचिंग में, सिवाय सिर्फ जूते इनके मैच नहीं, बाकी पूरे कपड़े 1 to all मैच हैं। अभी हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं खुद भी हो गई थी कि माँ कौन है बेटी कौन है, फिर मैंने इनको एक्सप्लेन किया माँ आप हैं बेटी वो है। जी जी ऐसे ही है। अच्छा हम तो मुझे एक बात बताएं, आप राइड लेके जाती हैं आती हैं, कब भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कोई ऐसे आशिक मिल गया और आज चलते ही कि उसने आपको शादी के लिए प्रपोज कर दिया? लो आशिक की बात कर रही हो आप, बहुत ज़्यादा। मैं कहती लाइन लग जाती लाइन, तो सच्चा आशिक कहाँ है आजकल, पूंडी करने वाले ज़्यादा हैं। कभी मुझ पे लाइन मारते हैं, अगर मुझ पे लाइन ना मुझे हम कह देते हैं बहने हैं तो चलो उसका रिश्ता मुझे दे दो। मैं कहा वाह वाह क्या बात है, अपनी एज देखो उसकी देखो। कभी ख्वाहिश की हो दोबारा शादी करने? नहीं दिल नहीं मानता, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि बेटी को पढ़ाना लिखाना और इससे कुछ बनाना है, बस यही। कभी दिल में घंटी किसी को देख के बजी हो? घंटियाँ बजती हैं पर क्या करे बंदा, छोड़े बड़ा घंटियाँ तो अब ख़त्म ही हो गई हैं ऐसे। क्यों घंटी के सेल खत्म हो गए? यही समझे सेल ख़त्म खुद ही कर दी हैं मैंने। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि एक बार शादी करने के बाद औरतों का दोबारा दिल ही नहीं करता शादी करने को? नहीं कुछ औरतें होती हैं कर लेती हैं, बस मेरा पता नहीं क्यों नहीं दिल मानता। दिल कहते हैं ना दिल बदतमीज़। डर क्या लगता है? डर ये है कि धोखा आजकल ज़्यादा है और मतलब भी ज़्यादा है, खाने को दूँगी तो अच्छी है आमना वरना नहीं है। कि ये है कि चलो इनकी प्रॉपर्टी है जो वो मेरे नाम हो जाए, आजकल ज़्यादातर यही होता है। अपनों का ये हाल है, गैरों का फिर। ट्रक लेके क्या डर लगता है? इकरा को ये है कि इससे तो अभी शादी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। आप अगर दूसरी शादी करती हैं तो बेटी पे किसका क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा? मैं ये कहती हूँ जो अपना बाप है वो अभी तक नहीं बन सका तो क्या कल को कोई आए वो क्या पता नहीं कैसा है और कैसा नहीं है, इसलिए दिल नहीं मानता ऐसे है। इकरा मुझे एक बात बताओ, मामा इतनी स्ट्रगल करती हैं, क्या आप सोचती हो इस बारे में कि मामा आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रही? बहुत कुछ करती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो आपने कभी सोचा सारा दिन में वो कितना कुछ फेस करके आती हैं? हाँ जी जाहिर सी बातें करती हैं और मैं भी पढ़ लिख के कुछ बनूंगी, एंकर बनूंगी। एंकर बनने का शौक चढ़ गया आज से? बहुत ज़्यादा पहले से ही है। लेकिन आपने कुछ सोचा उसके लिए, जो कि आपको बहुत सारे नॉलेज की भी ज़रूरत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा? पढ़ूंगी ज़रूर। पढ़ोगी लिखोगी कुछ बनोगी और मामा का हाथ बटाओ? जी ज़रूर बताऊँगी। कभी दिल नहीं किया मामा की दूसरी शादी कराने को? नहीं करनी क्यों नहीं करनी? वैसे ही मैं ही काफ़ी हूँ। आपकी एज? मेरी 28 है अब। 28 ईयर्स की हैं। नाइस। शादी छोटी उम्र में ही हुई थी, 15-16 की यानी की उम्र में हो गई तो थी। आपकी बेटी कितने साल की है? ये 17 है, 17 साल की। माँ 28 ईयर्स की हैं और बेटी 17 साल की, और माँ कितनी मेहनत कर रही है अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए। अपने डाइवोर्स के बाद उन्होंने अपनी कैसी लाइफ गुजारी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।